मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। भारतीय हिंदी सिनेमा ने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जो कि हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। खासकर इनकी डायलॉग, ऐसे बेहतरीन डायलॉग हिंदी फिल्मों में लिखे गए हैं जो लोगों की जबान पे सर चढ़कर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। मतलब मिसालें दी जाती हैं, लोग महफिलों में बैठते हैं तो उन डायलॉग को रिपीट किया जाता है, टैग लाइन बन गई है। हम आपको दिखाएंगे भारतीय सिनेमा के इतिहास के 10 ऐसे डायलॉग जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जो सबसे बड़े डायलॉग साबित हुए हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10वें नंबर पर है, एक फिल्म आई थी 12 फरवरी 1988 को, जिसका नाम था शहंशाह। तीनों अनु साहब ने फिल्म बनाई थी और इंदर राज साहब के डायलॉग थे। इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग हिट हुए थे, लेकिन एक डायलॉग तो ऐसा था हिट हो गया, हमेशा के लिए अमर हो गया। एक डायलॉग देखते हैं। हमेशा भरा रहता है। कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो 9वें नंबर पर एक फिल्म आई थी 20 जनवरी 1978 को। फिल्म का नाम था विश्वनाथ। शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश शत्रु साहब के इस फिल्म के डायलॉग बहुत हिट हुए थे। सुभाष घई साहब ने फिल्म बनाई थी और डायलॉग भी उन्हीं ने लिखे थे। एक डायलॉग शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं और उस डायलॉग को उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हिट होगा कि इतिहास हो जाएगा। सुनते हैं डायलॉग। विश्वनाथ किस चीज का नाम है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। 25 दिसंबर 1981 को मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कालिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के बीच में बहुत जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी होती है। इंदर राज साहब ने इसके डायलॉग लिखे थे। तीनों अनु साहब की ये फिल्म थी। बहुत सारे डायलॉग्स में हिट हुए थे, लोगों की जबान पर आज भी हैं, लोगों को याद है, जबानी याद है वो डायलॉग। लेकिन एक डायलॉग जो अमिताभ बच्चन जेल के अंदर बोलते हैं वो टैग लाइन बन गया। हमेशा लोग बातों बातों में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये था वो डायलॉग। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो भाई 7वें नंबर पे भी एक डायलॉग है, मिस्टर अमिताभ बच्चन का ही है। फिल्म का नाम है दीवार। 1975 में ये फिल्म आई थी। यश चोपड़ा साहब की ये फिल्म थी और फिल्म के डायलॉग लिखे थे जावेद अख्तर साहब। इस फिल्म का एक डायलॉग, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जब अमिताभ बच्चन जाते हैं और भगवान से डायलॉग डिलीवरी करते हैं। इसके अलावा मैं जब भी कोई दुश्मनी मोल लेता हूं तो मैं परवाह नहीं करता कि वो महंगी है या सस्ती। और जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था, उसके बाद मेरे भाई जहां तुम कहोगे मैं साइन कर दूंगा। तो ये वो डायलॉग थे जिस फिल्म के बहुत हिट हुए थे। लेकिन एक डायलॉग तो कालजयी हो गया, अमर हो गया। शशि कपूर अमिताभ बच्चन के बीच में वो डायलॉग डिलीवरी होती है। उसमें शशि कपूर अपने बड़े भाई से उनके अपराध जो उन्होंने किए होते हैं उसके लिए साइन मांगते हैं, लेकिन उसके बदले जो अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते हैं और फिर लास्ट में जो शशि कपूर साहब कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अब बात करेंगे 6ठे नंबर के लिए। फिल्म आई थी 1973 में। अमिताभ बच्चन साहब की लगातार 60 फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई थी। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था, वापसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त उस वक्त के बड़े डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब ने उनको अपनी फिल्म में लिया। इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे सलीम जावेद साहब ने। प्राण और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में इस फिल्म में जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है। लेकिन एक डायलॉग जब अमिताभ बच्चन साहब प्राण को बुलाते हैं अपने थाने में, वो डायलॉग तो साहब आइकॉनिक, अमर हो गया। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो।
ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 5वें नंबर पर फिल्म है पाकीज़ा। 4 फरवरी 1972 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जो हीरो थे, डायलॉग के लिए उनकी आवाज तो एकदम फिट बैठती थी और मामूली सी भी बात बोलते थे तो लगता था कि वो डायलॉग बोल रहे हैं। कमाल अमरोही साहब की ये फिल्म थी, उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। और एक जगह जब वो मीना कुमारी साहब को सुबह सुबह सोते हुए देखते हैं और उसके बाद जो डायलॉग बोलते हैं, क्या डायलॉग है, 1 2 नहीं 100 बार भी सुनिए तब भी आपको उतना ही मजा आएगा। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। 4थे नंबर पर है फिल्म मेरे अपने, जो कि गुलजार साहब ने बनाई थी। आर एन सिप्पी साहब ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे। शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म से ही हिट हुए थे। इस फिल्म में डेब्यू किया था विनोद खन्ना साहब ने और डैनी ने। इन दोनों का डेब्यू इस फिल्म में हुआ था। और इस फिल्म का एक डायलॉग है जो लाखों करोड़ों बार लोगों ने सुना होगा। और मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनसे ये डायलॉग जरूर सुना जाता है। तब हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा डायलॉग है जो घर घर पहुंचा था, हर इंसान की जुबान पर था। नहीं लड़ेंगे। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवाखाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते। अभी तो कुछ नहीं किया, जिस दिन करूंगा उस दिन। हाय राम, क्यों झगड़ा बढ़ाने की बातें करते हो तुम लोग? देखो ना, हम तो तुम्हारी माँ जैसे हैं। एक ही माँ के बेटे होकर तुम इस तरह लड़ोगे तो हमसे कैसे सहा जाएगा? चल बे। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। 15 अगस्त 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी रमेश सिप्पी साहब की, जो कि भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, यानी कि शोले। इस फिल्म के डायलॉग तो इतने सुने गए हैं, इसकी कैसेट इतनी बिकी हैं जिसने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया था। इस फिल्म के डायलॉग जगह जगह मेलों में सुने जाते थे। चौराहों पे, पान की दुकानों में अगर डायलॉग होते थे तो उधर से गुजरने वाले कहते हैं कि खड़े हो जाया करते थे और 2-2, 3-3 घंटे इस फिल्म की पूरी स्टोरी, इसके डायलॉग सुनते थे। इसके न जाने कितने ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों की जबान पर चढ़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन, गब्बर सिंह अपने आदमियों से कह दो कि बंदूक फेंक दे वरना एक एक को भून करके रख दूंगा। कब है होली, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। गब्बर से कहना कि रामगढ़ वालों ने भूखे कुत्तों के सामने रोटियां डालना बंद कर दी। बहुत सारे डायलॉग इस फिल्म के, बल्कि एक एक बात इस फिल्म की डायलॉग हो गई है। लेकिन एक डायलॉग ऐसा था जो रात में बोलते हुए लोग डरते थे, क्योंकि वो जमाना, पहला जो जमाना था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब डाकुओं की बहुत दहशत होती थी। और ये डायलॉग सुन के लोग थोड़ा सा उनमें भय पैदा होता था, बच्चे तो फौरन सो जाया करते थे। पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। दूसरे नंबर पे जो डायलॉग है वो है फिल्म वक्त का। 1965 में ये फिल्म आई थी। अख्तर उल ईमान ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे। इस फिल्म में राजकुमार साहब का एक डायलॉग है। हिंदुस्तान सिनेमा के चाहने वाले, हिंदुस्तान सिनेमा के इतिहासकार, क्रिटिक्स, तमाम लोग मानते हैं कि इस डायलॉग का तो कोई जवाब ही नहीं है। राजकुमार साहब का ये डायलॉग सुनिए और आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सिनेमा इतिहास के उस डायलॉग की जो कि
फिल्म जगत का सबसे बड़ा डायलॉग माना जाता है। कभी कभी डायलॉग बोलने के लिए बहुत ज्यादा आवाज को भारी किया जाता है, एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल रह के कैसे अपनी बात कही जाती है, वो है फिल्म मुगले आजम का एक डायलॉग। इस फिल्म के वैसे तो बहुत सारे डायलॉग सुपर डुपर हिट हैं। ये फिल्म आई थी 5 अगस्त 1960 को। के आसिफ साहब की कालजयी फिल्म है। इस फिल्म के डायलॉग जो लिखे उसमें जीनत अमान साहब के वालिद, उनके फादर अमानुल्लाह खां, उसके अलावा वजाहत मिर्जा, कमाल अमरोही और एहसान रिजवी साहब ने इस फिल्म के डायलॉग मिलकर लिखे थे। इस फिल्म का एक एक डायलॉग सुनने वाला है। पृथ्वीराज कपूर साहब ने क्या डायलॉग डिलीवरी किए, उसके अलावा दिलीप कुमार साहब और मधुबाला, इन सब के बीच में, और उसके अलावा फिल्म की एक एक बात तखलिया, मतलब जिल्ले इलाही बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। अजीज साहब के डायलॉग वाकई लाजवाब थे, लेकिन इस फिल्म का एक डायलॉग जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। हमने सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस के बाद इस डायलॉग को नंबर 1 की पैदान पे रखा है। आप सुनिए दिलीप कुमार का ये डायलॉग। महाबली का सामना एक लौंडी के लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मगरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज नहीं। खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुर जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। तुम्हारे दिल पे हमारा कोई इख्तियार नहीं।